डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रथम अध्याय में आप सभी छात्राओं का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अमेठी में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी दे सकूँ। पहला लेक्चर जो है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत सिद्धांतों को जानना है, जिसमें हम लोग एनालॉग और डिजिटल के बारे में अलग अलग विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है डिजिटल और एनालॉग को कब और किन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारा है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। चौथे पॉइंट में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पांचवें पॉइंट में हम लोग ये पता करेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाता है और कहाँ किया जाता है। ये हमने एक फिगर के माध्यम से हमने डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को बताने का प्रयास किया गया है, जिससे हमारे छात्र जो हैं दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकें। जैसा कि ऊपर विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। ऐसा सिग्नल जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। डिजिटल सिग्नल एनालॉग की भांति समय के साथ परिवर्तित होता है, लेकिन इनमें दो ही वैल्यूज को लिया जाता है, या तो वो लो वैल्यूज मानी जाती हैं या हाई वैल्यूज मानी जाती हैं। लो वैल्यू को हम लोग 0 से प्रदर्शित किया जाता है और हाई वैल्यूज को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लो वैल्यूज और हाई वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, अलग अलग लॉजिक फैमिली के हिसाब से वोल्टेज लेवल अलग अलग किए होता है, जिसकी जानकारी हम लोग बाद में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ही क्यों लिया जाएगा, डिजिटल के फायदे क्या हैं, ये जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी सूचना जो होती है वो स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा को स्टोर करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो डिजिटल सिग्नल के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि डाटा का विश्लेषण जो है वो डिजिटल में आसानी से किया जा सकता है एज कम्पेयर टू एनालॉग के कारण, क्योंकि डिजिटल सर्किट जो होते हैं उसमें सुविधा होती है, उसमें एरर कम आती है। एनालॉग में एरर ज़्यादा आने की संभावना है। तीसरा पॉइंट है कंपेटेबल विद डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज। कोई भी सूचना होती है उसको हम लोग प्रदर्शित करना पड़ता है और सूचनाओं को प्रदर्शित करना के लिए डिस्प्ले डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है। जो मोस्ट ऑफ द डिजिटल डिस्प्ले जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नल से सूचना प्राप्त कर प्रदर्शित की जाती हैं, जिसमें इंजीनियरों और सभी को सुविधा प्राप्त होती है। कंपेटेबल विद कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। मॉडर्न ज़माने में, आजकल के युग में, आधुनिक युगों में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है जो तेज़ी से गणनाओं को कर सकते हैं। उसके लिए हमें डिजिटल सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। एनालॉग सिग्नल के विश्लेषण के लिए हमें समय लगता है और वो सूचनाओं का विश्लेषण तेज़ी से नहीं कर सकते हैं। सिस्टम्स कैन बी प्रोग्राम्ड। डिजिटल डेटा के माध्यम से हम लोग किसी भी सिस्टम को प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम करना सुविधाजनक होता है। डिजिटल आईसी फैमिली मेड डिज़ाइन ईजियर। डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट की सहायता से हम लोग किसी भी सिस्टम के डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। एनालॉग क्यों लिया जाता है, डिजिटल का इस्तेमाल भी किया जाता है, परंतु एनालॉग की अलग एक महत्व होता है। एनालॉग सिग्नल का एक अपना महत्व है, क्योंकि वास्तविक दुनिया में जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो रियल वर्ल्ड से लिए जाते हैं और रियल वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें होती हैं वो एनालॉग इन नेचर होती हैं। जैसे कि हमारा बोलना, हमारा साउंड किसी और को सुनाई देना, एक स्थान से सूचनाओं को दूसरी जगह पहुंचाना, साउंड के माध्यम हो चाहे किसी भी तरह का सिग्नल हो, वो एनालॉग ही होता है क्योंकि वो लगातार कंटिन्यूस होता है। एनालॉग सिग्नल की प्रोसेसिंग जो होती है बहुत ही सरल होती है एज कम्पेयर टू डिजिटल वन। डिजिटल में प्रोसेसिंग आसान होती है, परंतु उसके लिए सिस्टम आपको बड़े चाहिए होते हैं। एनालॉग सिग्नल की प्रोसेसिंग के लिए छोटे सिस्टम से आपका कार्य आसानी से हो सकता है। एनालॉग प्रोसेसिंग इज यूजली फास्टर। एनालॉग सिग्नल फास्टर होते हैं, परंतु डिजिटल की भांति इसमें डिले होता है। डिजिटल सिग्नल में डिले बहुत कम होता है, परंतु एनालॉग सिग्नल में डिले बहुत ज़्यादा होते हैं,
जिससे सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने में समय लगता है और रियल टाइम ऑपरेशन में दिक्कतें आती हैं। ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आर वेयर मोस्टली अलाउंग एनालॉग इन नेचर। जो हमारे व्यवसायिक चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होते हैं वो एनालॉग इन नेचर होते हैं, क्योंकि अभी डिजिटल का इतना ज़्यादा विस्तार अभी नहीं हुआ है, जिसके कारण एनालॉग अभी भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो रहे हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि डिजिटल सिग्नल का एनालॉग सिग्नल के ऊपर फायदे क्या क्या हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, पहला पॉइंट हमारा ये है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई भी सिग्नल स्टोर किया गया है तो उसको दोबारा से उसका उत्पादन किया जा सकता है, और उत्पादन करने के लिए कम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और उत्पादन दोबारा जो जो सिग्नल का उत्पादन किया जाता है कि उनकी क्वालिटी पहले की भांति ही रहती है और उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। नॉट अफेक्टेड बाय नॉइज मीन्स क्वालिटी। डिजिटल सिग्नल जो बाहरी सिग्नल से मेल कम खाते हैं, जिनके कारण उनका इफेक्ट पहले डिजिटल सिग्नल पे कम पड़ता है, जिससे कि उसके अंदर नॉइज या ध्वनियाँ कम उत्पन्न होती हैं और हमारा सिग्नल पहले की भांति ही प्योर मिलता है। डिजिटल सिग्नल का से डिज़ाइन इजी हो जाती है। डिज़ाइन थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, परंतु उसका एक बार डिज़ाइन बनने के बाद ज़्यादा मात्रा में उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। डाटा का प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल जब एक जगह से दूसरी जगह डेटा पहुंचता है तो उनकी सुरक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखना डिजिटल सिग्नल में आसान होता है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल के मुकाबले। एनालॉग सिग्नल जो होता है रास्ते में कहीं भी डिटेक्ट किया जा सकता है और इंट्रूडर्स द्वारा या उसमें सेंधमारी की जा सकती है, और वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं होते हैं। इस कारण डिजिटल सिग्नल जो है हमारी सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। डिजिटल सिग्नल को प्रोग्राम किया जा सकता है। जो भी प्रोग्रामेबल डिवाइस होते हैं जो मानव द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है समय समय पे, उसमें डिजिटल सिग्नलों का इस्तेमाल होता है। डिजिटल सिग्नल्स के प्रोसेसिंग बहुत तेज गति से किए जा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में आधुनिक कंप्यूटर जो हैं डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हैं और तेज गति से आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। अंत में डिजिटल सिग्नल या डिजिटल डिज़ाइन या डिजिटल सिस्टम जो होते हैं वो शुरुआत में एक बार डिज़ाइन करने में थोड़े महंगे ज़रूर पड़ते हैं, परंतु भारी मात्रा में उत्पादन करने पे उनका खर्च बहुत कम आता है। इस अध्याय में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि एनालॉग सिग्नल से हम डिजिटल सिग्नल को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि एक नीले रंग का एनालॉग सिग्नल बना हुआ है जो लगातार समय के अनुसार कम और ज़्यादा हो रहा है। उसी के सापेक्ष हमने लाल रंग के बिंदु बनाए गए हैं जो समय समय पे बीच बीच में आपको लाल रंग से प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो लगातार नहीं है और वो एक समय अंतराल पे लिए जा रहे हैं, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि हमें सिग्नलों की आवश्यकता लगातार नहीं होती है। सैम्पलिंग थ्योरम के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि लगातार सिग्नलों की आवश्यकता हमको नहीं है। हम एक निश्चित अंतराल पे अगर वैल्यू को सिग्नल को लिया जाए तो उससे पुराने सिग्नल को भी रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इस अध्याय में हम सिर्फ इतना ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि छात्राओं को विस्तृत जानकारी देने का प्रयास हमने किया है। अगर हमारा प्रयास सार्थक लग रहा हो तो हमारी सराहना अवश्य करिएगा। धन्यवाद।